जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक नया चैप्टर जोड़ा गया है जिसका नाम है मानसिक अभिरुचि। आज मानसिक अभिरुचि की पहली क्लास में लेने वाला हूं, वो भी आम के बगीचे में। चलिए मिलते हैं क्लास में। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मानसिक अभिरुचि की पहली क्लास होने जा रही है जिसका नाम है जिस टॉपिक का नाम है जनहित। चलिए चर्चा करते हैं मानसिक अभिरुचि की। जनहित का अर्थ यह है जन और हित दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात जनता का हित। जनहित एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। वास्तव में लोकतंत्र का बुनियादी मूल मंत्र जनहित ही होता है। इसका अभिप्राय व्यक्तिगत हित न होकर समाज के हित से है। इस प्रकार जनहित सार्वजनिक हित का पर्याय है। जनहित का उद्देश्य भी बहुत ही स्पष्ट होता है। जनहित लोक कल्याण के लिए है। यदि समाज लाभान्वित होता है तो व्यक्ति भी स्वतः ही लाभान्वित होगा। कई बार किसी एक वर्ग विशेष के हितों को पोषित करते हुए उसे जनहित की संज्ञा दे दी जाती है, जिससे समाज के अन्य वर्ग अपेक्षित हो जाते हैं। फिर भी हमें यह स्मरण होना चाहिए कि सार्वजनिक हित अथवा जनहित निजी हित से अलग नहीं है। समाज की इकाई व्यक्ति होता है, या कह सकते हैं जो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है। इस प्रकार समाज व्यक्तियों का समांगी समूह है। जनहित का संबंध सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों से भी है। सार्वजनिक हितों की बहाली के लिए कानून तथा दंड व्यवस्था का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसे में प्रथम प्रहरी के रूप में पुलिस को अधिक सचेत तथा संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है। पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है। जनहित के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पुलिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली माध्यम है। जनहित को सुनिश्चित करने हेतु कई बार अपेक्षाकृत कठोर कानून की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में पुलिस ही वह तंत्र है जिसके ऊपर इसका भार डाला जाता है। पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम एवं व्यवहार कुशल बनाया जाना अपरिहार्य है। चलिए कुछ हम इसमें चर्चा करते हैं। पुलिस के लिए जनहित क्या है? पुलिस के लिए जनहित क्या है? शांति व्यवस्था बनी रहे, आर्थिक विकास होता रहे, निर्बाध आवागमन जारी रहे, विदेशी आगंतुक सुरक्षित महसूस करें, जनता पुलिस संपर्क से ना डरे, अपराधी समाज से दूर रहें अथवा जेल में रहें, पुलिस कर्मी उत्साही और ऊर्जावान रहें, धार्मिक और भाषी अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें, संवैधानिक और वैधानिक साक्षरता एवं जागरूकता का प्रसार हो। पुलिस विभाग अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, व्यक्तिगत व्यवसाय हेतु भय मुक्त वातावरण रहे, जनता सुरक्षित महसूस करे, जनता में पुलिस की छवि अच्छी बनी रहे, सामाजिक तत्व अपराध करने से डरे, पुलिस प्रशासन कार्य कुशल और पारदर्शी रहे, महिलाएं सुरक्षा, संवेदनशीलता और सम्मान का अनुभव करें, जनता के वैधानिक संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो, बच्चों के विरुद्ध अपराधों से मुक्ति मिले, पुलिसकर्मी
दबाव एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कार्य कर रहे हैं। इसे बहुत ध्यान से समझना है। पुलिसकर्मी क्या है? पुलिसकर्मी दबाव एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कार्य कर सकें। चलिए जनहित के कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब अच्छे समझ में आएगा, अभी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। जैसे पहला प्रश्न है, भारत के बहुधर्मी समाज और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच वह कौन सा सर्व प्रमुख गुण है जो एक पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य है? चलिए ऑप्शन नंबर ए, कानून के अनुपालन के सुनिश्चय हेतु अडिग रहना। बी ऑप्शन है, परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना। सी है, जनहित के लिए कानून का व्यावहारिक प्रयोग करना। डी है, संवैधानिक संस्थाओं एवं कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुनिश्चित करना। इसका आंसर है डी। डी क्यों है समझना। ऑप्शन तो आपको सभी पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सब नहीं पढ़ने, ऑप्शन सब पढ़ने हैं। डी इसलिए है, संवैधानिक संस्थाओं एवं कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुनिश्चित करना, इसलिए आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक ऐसी परिस्थिति में स्वयं को पाते हैं जहां एक ओर तो जनहित के प्रभावी होने का प्रश्न है, वहीं दूसरे ओर कानून का अनुपालन खतरे में है। ऐसे में आपके द्वारा की जाने वाली तर्कसंगत कार्रवाई होगी। चलिए ऑप्शन इस हिसाब में कौन कौन सी आप कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए ये रही 4 कार्रवाई। ऑप्शन नंबर ए, बिना जनहित की परवाह किए केवल कानून के अनुपालन पर ही ध्यान केंद्रित करें। बी ऑप्शन है, जनहित के लिए कानून की अवहेलना को नज़रअंदाज करेंगे। भाई नज़रअंदाज तो कभी नहीं कर सकते हैं कि आप नज़रअंदाज कर दें, और वो भी ऑप्शन इसमें ए में दे रखा है, बिना जनहित की परवाह किए केवल कानून के अनुपालन पर ही ध्यान केंद्रित करें। भाई जनहित पहले है, जनहित का मतलब है जन प्लस हित 2 शब्दों से मिलकर बना है। जन का मतलब होता है जनता और हित का मतलब हो जनता का हित। तो ऑप्शन पहला और दूसरा जो बी है ये दोनों गलत हो गए हैं। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, कानून की रक्षा के लिए अगर सख्ती भी करनी पड़े तो करेंगे। भाई कानून की रक्षा के लिए ऑप्शन सी देखो सटीक बैठ रहा है, लेकिन डी पढ़ते हैं पहले। पूरे मुद्दे की गहराई से जांच कर मध्य मार्ग तलाश करेंगे जहां जनहित को न्यूनतम प्रभावित करते हुए कानून की रक्षा की जा सके। भाई ऑप्शन सी और डी में आंसर होगा डी। डी क्यों होगा चलिए समझाते हैं हम आपको। सी क्यों नहीं है, कानून की रक्षा के लिए अगर सख्ती भी करनी पड़े तो करेंगे। ध्यान देना, शक्ति की ज़रूरत हर जगह नहीं पड़ती है कि हर जगह शक्ति की ज़रूरत पड़े, ठीक है। किस लिए, जब बड़े बड़े कोई आंदोलन होते हैं या धरना होते हैं या कोई मान लो आतंकवादी, तब तो मान लो आप शक्ति दिखा सकते हैं, लेकिन अहिंसा पूर्वक कोई अगर धरना धर रहा है या कोई अपनी बात कर रहा है तो आप शक्ति तुरंत दिखा सकते हो। 2 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, पुलिस के लिए जनहित में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? महिलाएं सुरक्षा, संवेदनशील और सम्मान का अनुभव करें। अभी बताया था, जब मैंने बताया था कौन कौन से सही होने चाहिए रखे थे ऑप्शन बताए थे, तो एक मैंने ये भी बताया था, महिलाएं सुरक्षा, संवेदनशीलता और सम्मान का अनुभव करें, ये सही है, ये होगा। ऑप्शन बी, जनता के वैधानिक अधिकारों की रक्षा हो, बिल्कुल बात सही है, इसकी भी क्या रक्षा होनी चाहिए जनता की। ऑप्शन सी, किसी व्यक्तिगत व्यवसाय के संवर्धन हेतु सरकारी नौकरी का प्रयोग किया जाए, ये ऑप्शन गलत है। किसी व्यक्तिगत, केवल एक व्यक्ति के लिए काम करोगे आप सरकारी में, नहीं, आंसर सी होगा, क्योंकि जनहित में सी की कोई जगह नहीं है। जबकि डी दे रखा है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। ये हम आपको दिखाना चाहते हैं, शुरू में मैंने आपको बताए थे
20 जो बताए थे, तो इसमें धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें, ये भी था। एक बार ये आप सब देख लो। देखो, जनहित, पुलिस के लिए जनहित क्या है, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। इसमें देखो एक आया है महिलाओं वाला, महिलाएं सुरक्षित एवं संवेदनशीलता और सम्मान का अनुभव करें, ये इसमें था। और एक आया था धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, ये भी आया था। तो ध्यान देना, इसको आपको 20 जी दे रखे हैं, तो ये 20 को 20 याद रखना है आपको। जनहित का संबंध सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों से भी है। सामाजिक हितों की बहाली के लिए कानून और दंड व्यवस्था का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसे में प्रथम प्रयारी के रूप में पुलिस को, चलिए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए में दे रखा है अधिक सचेत तथा संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है। ऑप्शन बी है अधिकाधिक अपराधियों के लिए दंड सुनिश्चित करना होता है। ऑप्शन सी केवल सामाजिक सुरक्षा के लिए ही कार्य करना होता है। अब चलिए अगर हम चर्चा करें, इसमें जो है बी और सी तो गलत हो गए हैं, ये तो होंगे नहीं। ए जो है अधिक सचेत तथा संवेदनशील भूमिका निभानी पड़े। अब ध्यान देना है, ये कहाँ से ऑप्शन लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहिए समझो, यहाँ पे दे रखा है जनहित का संबंध सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों से भी है। सामाजिक हितों की बहाली के लिए कानून और दंड व्यवस्था का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसे में प्रथम प्रयारी के रूप में पुलिस को अधिक सचेत तथा संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है। आंसर 4 का होगा ए होगा। कौन? ए, 4 का ए। अधिकाधिक चालान तथा जुर्माना वसूल करना, ये डी तो नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पढ़ते हैं। कौन? 5। पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, चलिए, देश की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना। ये तो भाई है नहीं है। पुलिस का मेन ही काम क्या होता है? सुरक्षा। चलिए, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना, बिल्कुल सही है। आंसर भी होगा, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना। समाज में अधिकाधिक टैक्स वसूल करना, ये नहीं है। हत्या के अपराधियों को हर कीमत पर पकड़ना, तो इसका सटीक आंसर होगा बी, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना। या पुलिस का काम ही होता है कौन? राज्य की सुरक्षा या जनता की सुरक्षा करना। आप एक कर्मठ, सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी हैं। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आप नहीं करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है वैधानिक उपबंधों की रक्षा करेंगे। चलिए, बिल्कुल ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर पुलिस अधिकारी आप रहोगे तो वैधानिक उपबंधों की रक्षा करेंगे। और इसमें दे रखा है बी ऑप्शन है वैधानिक संस्थाओं का सम्मान करेंगे। बिल्कुल बात सही, वैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई कोर्ट द्वारा कोई नोटिस दिया गया तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और उसके अनुपालन करना पड़ेगा। आपको क्या पालन करना पड़ेगा? सी, मौलिक कर्तव्यों को सख्ती से लागू कराएंगे। भाई, मौलिक कर्तव्यों को, जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें सख्ती से लागू नहीं कराएंगे, ये तो गलत है। नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी रक्षा करेंगे, ये डी सही है। इसमें आप कार्य कौन नहीं करेंगे? सी होगा। कौन? आंसर सी, 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाने वाले अधिकारियों को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत उस व्यक्ति को निश्चित तिथि और स्थान पर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया जाता है? देखिए 7 के ऑप्शन पढ़ते हैं। अधिकार प्रेक्षा रेट, बंदी प्रतीक्षा कर रेट और उत्प्रेषण रेट और परमादेश रेट। हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है। और हम आपको बताना चाहते हैं अनुच्छेद 32 को ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है।
क्या कहा? आत्मा। चलिए अब चर्चा करते हैं अनुच्छेद 32 में ऐसा क्या है। तो अनुच्छेद 32 में रिट के बारे में जानकारी दी गई है। तो रिट कितनी हमको मिलती हैं? हर एक नागरिक को 5 प्रकार की रिट मिलती हैं। तो इसमें रिट का आ गया ऑप्शन। तो 7 का आंसर जो होगा वो होगा सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। क्योंकि इसमें न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाने वाले अधिकारियों को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत उस व्यक्ति को निश्चित तिथि और स्थान पर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया जाता है। एक बात ध्यान देना कि जब तक व्यक्ति को अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप उसे हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी, जनहित। क्वेश्चन नंबर 8, जनहित अथवा कल्याण के मुद्दे पर कोई भी नागरिक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके न्याय प्राप्त कर सकता है? क्वेश्चन नंबर है 8 की अगर हम चर्चा करें तो ध्यान देना है इसमें क्या दे रखा है। पहले ध्यान देना है सर्वोच्च न्यायालय में, ध्यान देना है। अगर रिट की चर्चा करें, अनुच्छेद जो 32 से बोलता है रिट आप लगा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में। तो आंसर इसका बी होगा। कौन होगा? अनुच्छेद बी, सर्वोच्च न्यायालय में आप रिट लगा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। और अनुच्छेद 226 जो आंसर बनेगा वो बनेगा उच्च न्यायालय में। कहाँ? उच्च न्यायालय में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 9। पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम और व्यवहार कुशल होना चाहिए। ऐसे में वह कौन सा व्यवहार होगा जो उपरोक्त कथन को वास्तविकता में बदलने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 9 के ऑप्शन ये रहे हैं। चलो पढ़ते हैं 9 के ऑप्शन कौन कौन से हैं। पुलिस की भर्ती के नियमों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर बी, पुलिस ट्रेनिंग के दौरान अत्याधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सहायता ली जाए। सी ऑप्शन है, पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली से भर्ती पुलिसकर्मियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर का आधुनिकीकरण किया जाए। और डी है, प्रत्येक पुलिसकर्मी को हथियार के साथ साथ लैपटॉप भी दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर कितना? 9। और 9 का आंसर जो सटीक बैठेगा वो बैठेगा सी। क्यों बैठेगा? एक बार फिर से क्वेश्चन देखो। पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम और व्यवहार कुशल होना चाहिए। ऐसे में वह कौन सा व्यवहार होगा जो उपरोक्त कथन को वास्तविकता में बदलने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी क्यों है? तो समझो इसमें पारदर्शी, समझो सबसे महत्वपूर्ण आंसर इसमें क्यों होगा? समझो, पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली से भर्ती पुलिसकर्मियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर का आधुनिकीकरण किया जाए। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुलिस के लिए जनहित से संबंधित या पुलिस के लिए जनहित से निम्नलिखित में से क्या परिलक्षित होता है? चलिए ऑप्शन ए, भारत में वर्ष 1970 के उत्तरार्ध में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भागवती द्वारा शुरू की गई। ये नहीं, ये तो आंसर नहीं हो सकता है। 10 का आंसर ये नहीं है, ये तो गलत है भाई। जनहित याचिका प्रणाली की रक्षा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर बी में दे रखा है, उन सभी मुद्दों और संदर्भों की रक्षा करना जिनका संबंध जनता के व्यापक हितों से है। क्वेश्चन नंबर देखो, ये 10 का आंसर बी हो सकता है, लेकिन पढ़ेंगे सारे ऑप्शन। सी ऑप्शन दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवादी और पंथनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में भारत की रक्षा करना। भाई ये भी तो मजबूत है। डी की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित के मुद्दों पर जितने भी निर्णय लिए जाएं उन सभी के अनुपालन को सुनिश्चित करना। भाई इसका आंसर डी इसलिए नहीं होगा, अनुपालन। इसमें अनुपालन नहीं, पालन करना पड़ेगा। तो देखो इसका आंसर जो बैठेगा 10 का आंसर बी बैठेगा। क्यों बी बैठेगा? उन सभी मुद्दों
समझो, उन सभी मुद्दों और संदर्भों की रक्षा करना जिनका संबंध जनता के व्यापक हितों से है। पुलिस का काम ही है जनता की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची 7वीं अनुसूची में रखा गया, इससे अभिप्राय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखो कौन सा होगा, पढ़ते हैं ऑप्शन। प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने अपने राज्यों के पुलिस बलों को शासित करने के नियम बनाए जा सकते हैं। सही है। बी, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने अपने राज्यों के पुलिस बलों के लिए अनिवार्य रूप से कुछ नियम ऐसे बनाए होंगे जिससे वह दूसरे राज्य के पुलिस बल से अलग दिखें। नहीं, ये तो गलत है, बी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन, राज्य द्वारा संघ अनुदान के रूप में अपने पुलिस बलों के लिए केंद्र सरकार से फंड की प्राप्ति की जा सके। केंद्र सरकार कभी भी राज्य सरकार को पुलिस के लिए फंड नहीं देती है, ठीक है, सी भी गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए। जनहित के सामाजिक सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि उत्पादक संगठनों पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि बुनियादी सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य पुलिस का नहीं है? ध्यान देना, कर्तव्य कौन का नहीं है? पुलिस का नहीं है, ये ध्यान देना है आपको। चलिए कौन सा नहीं है? वस्तुओं एवं सेवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाना। बी ऑप्शन है गैर कानूनी तरीके से की जाने वाली बिक्री पर रोक लगाना। ऑप्शन सी है आर्थिक नियमों को बनाकर स्थापित करना ताकि मनमानी ना हो। ऑप्शन नंबर डी है उत्पादों के लिए भय मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना। ध्यान देना, इसमें पूछा है पुलिस का कर्तव्य कौन सा नहीं है, इस बात को ध्यान देना है। देखो पुलिस का कर्तव्य यह है उत्पादों, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पढ़ जाइए, उत्पादों के लिए भय मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना, ये कर्तव्य है। आर्थिक नियमों को बनाकर स्थापित करना ताकि मनमानी ना हो। भाई नियम पुलिस नहीं बनाती है, कानून ये नहीं बनाती है, ठीक है, संसद बनाती है कानून जितने भी बनते हैं, और अधिकारी लोग बनाते हैं, ये कोई भी नियम नहीं बनाते, ये नियम को क्या है लागू करते हैं, बस यही होता है इनका काम। इनका कर्तव्य कौन सा नहीं है? सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 13 है बहुधा यह देखा गया है कि देश के आर्थिक विकास से संबंधित निर्णयों में गरीबों, शोषित तथा उपेक्षित समूहों के हित प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका कर्तव्य है। कर्तव्य पूछा गया पुलिस का। चलिए ऑप्शन नंबर ए 13 का हम पढ़ते हैं। अपने कार्य और अधिकार क्षेत्र की सीमा पहचानते हुए कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित रखें। बिल्कुल बात सही है, इनकी एक सीमा होती है, हर जगह की जितनी भी चौकियां हैं उनकी एक सीमा है, किस चौकी कौन सा थाना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन लग रहा है अपने कर्तव्य और अधिकार क्षेत्र की सीमा पहचानते हुए कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित रखें। बिल्कुल बात सही। ऑप्शन बी भी पढ़ के देखते हैं। गरीबों, शोषित तथा उपेक्षित समूह के हक के लिए आवाज़ उठाएं। पुलिस का काम ये नहीं है कि आवाज़ उठाएं, धरना धरें, नहीं। ऐसी योजनाओं पर कानूनी अंकुश लगाएं जो गरीब विरोधी हो। भाई जब तक कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, जब तक कोई FIR दर्ज नहीं करेगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकती। बी और सी गलत है। उपेक्षित वर्गों को संरक्षण प्रदान करें, यह भी गलत है। आंसर होगा 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 है सार्वजनिक हित तथा निजी हितों की संघर्षात्मक स्थिति में समाज का वर्चस्वशील तबका निजी हितों को अधिक महत्व देने लगता है, जिसके कारण सामाजिक विषमता की नींव पड़ती है।
उपरोक्त परिस्थिति में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका दायित्व। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर देते हैं। चलो पूरा ऐसे ही रखते हैं तो पूरा पढ़ता रहेगा सवाल। समाज में फैली विषमता को दूर करने हेतु अभियान चलाएं। भाई अभियान जिनके चलाने का अधिकार नहीं है कि ये अभियान चलाएं, नहीं, ये गलत है। चलो 14 का भी ऑप्शन पढ़ते हैं। वर्चस्वशील तबके के लोगों को पकड़कर जेल में डाल देना, नहीं डाल सकते। अरे जबरदस्ती है कि जेल में डाल देंगे वर्चस्वशील लोगों को, नहीं। निजी हित साधने वालों पर ठोस कानूनी कार्रवाई करें। देखो निजी हित सभी सोचते हैं, कौन अपना निजी हित नहीं सोचता, सब सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, परस्पर सामाजिक समन्वय स्थापित करते हुए कानूनों की रक्षा करें। आंसर डी इसका होगा। पुलिस का कर्तव्य ही है जनता की रक्षा करना या सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तिगत हित और जनहित के लिए, व्यक्तिगत हित और जनहित के बीच क्या संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक हित और जनहित हमेशा परस्पर विरोधी होते हैं। क्या होते, विरोधी होते हैं भाई। व्यक्तिवाचक हित और जनहित हमेशा परस्पर विरोधी कभी भी नहीं होते, ये तो गलत है, ऑप्शन ए गलत है। व्यक्तिगत हित में वृद्धि होने से जनहित में कमी आती है, ये भी क्या है, ऑप्शन गलत है। जब व्यक्ति अपना अगर हित कर रहा है तो समाज में जो वृद्धि होने से जनहित में कमी कहाँ से आ जाएगी। जनहित व्यक्तिगत हित का व्युत्क्रमानुपाती होता है, नहीं, जनहित ही व्यक्तिगत हित का समान होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, ये तो गलत है। आंसर देखो इसका डी बनेगा, व्यक्तिगत हितों का संतुलित योग ही जनहित होता है, ये आंसर है डी। जनहित याचिका PIL के संबंध में सही कथन कौन सा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है, जनहित याचिका जनहित की पूर्ति के अनेक माध्यमों से केवल एक माध्यम है। ऑप्शन नंबर बी, जनहित याचिका जनहित की पूर्ति का सबसे आसान माध्यम है। ऑप्शन सी, जनहित याचिका जनहित की पूर्ति का एकमात्र माध्यम है। ऑप्शन डी, जनहित याचिका न्यायालयों के माध्यम से जनहित की पूर्ति का एकमात्र माध्यम है। देखो 16 को जो आंसर बैठेगा वो बैठेगा ए, जनहित याचिका जनहित की पूर्ति के अनेक माध्यमों में से केवल एक माध्यम है। ध्यान देना है, कौन, जनहित याचिका जनहित की पूर्ति के लिए केवल एक ही माध्यम, बहुत सारे माध्यमों उसमें से केवल एक है। 16 का आंसर ए होगा। जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, जनहित की पूर्ति केवल उच्च न्यायालय के माध्यम से ही संभव है। बी दे रखा ऑप्शन में, जनहित की पूर्ति करना पुलिस आरक्षी का कार्य नहीं है। भैया जनहित की पूर्ति करना या पुलिस आरक्षी का कार्य है, लेकिन इसमें नहीं दे रखा है। ऑप्शन ये तो बी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सी दे रखा जनहित की पूर्ति करना केवल राजनेताओं को, अरे भैया राजनेताओं का काम नहीं है, ठीक है। और डी की बात करें, सभी नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो जनहित में वृद्धि होती है। 17 का आंसर होगा डी, ये सटीक आंसर है। सभी नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो जनहित में वृद्धि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। पुलिसकर्मी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है, जनता के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, यह इसकी एक जिम्मेदारी होती है पुलिसकर्मी की। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। जनता में पुलिस की छवि को लगातार बेहतर बनाते रहना, बिल्कुल बात सही है। छवि अगर सही रहेगी तभी तो जनता विश्वास करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन पढ़ते हैं, महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करना, बिल्कुल बात सही, पुलिसकर्मी का यह कर्तव्य है। आर्थिक विकास होता रहे यह सुनिश्चित करना पुलिसकर्मी का अधिकार नहीं है या जिम्मेदारी नहीं है। 18 का आंसर होगा डी। अगर पुलिसकर्मी अपना दायित्व अच्छी तरह नहीं निभाए तब धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा महसूस करेंगे, पुलिस प्रशासन कार्यकुशलता और पारदर्शी बनेगा,
जनता पुलिस से संपर्क स्थापित करने से डरेगी, असामाजिक तत्व अपराध करने से डरेंगे। इसका 19 का जो आंसर सटीक बैठेगा सी बैठेगा। कौन सी? किस लिए? जब पुलिसकर्मी अपनी अच्छी तरह ड्यूटी नहीं करते हैं तो इसमें क्या होता है, जनता पुलिस के संपर्क स्थापित करने से क्या करेगी, डरेगी। आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप सभी कमेंट करें प्लीज़। अगर समझ में ना आए, वो वीडियो क्वालिटी अगर अच्छी ना लगे या कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट किया करें। ऐसा नहीं है कि चुपचाप देख ली, जैसी तैसी वीडियो ही बस देख ली। कोई भी कमी अगर आपको लगे तो तुरंत आप कमेंट करें, आपका ये दायित्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए, बहुसंख्यकों का हित ही जनहित होता है। नहीं, ये तो गलत है। केवल बहुसंख्यकों का ही हित जनहित होता है? नहीं, ये तो गलत है। बी की अगर हम बात करेंगे, भी नौकरशाही ही जनहित को सबसे बेहतर समझती है। गलत है, नौकरशाही थोड़ी समझेगी, तो गुलाम बना के रख देगी। ऑप्शन सी अगर पढ़ते हैं 20 का, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने का उनका तुष्टीकरण कहा जाना चाहिए। ये भी गलत है। अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण करने को उनका तुष्टीकरण नहीं की कहा जा सकता है। ठीक है, आंसर इसका होगा डी, जनहित को लोकहित या सार्वजनिक हित भी कहा जाता है। आप एक पुलिस आरक्षी के रूप में तैनात हैं। एक दिन आपके एक कर्तव्यनिष्ठ उच्च अधिकारी से आपको निर्देश मिलता है कि उस दिन आपको लगातार 15 घंटे ड्यूटी करनी है और जनहित में ऐसा करना आवश्यक है। आप ऐसी परिस्थिति में क्या करें, क्या सोचेंगे? चलिए ऑप्शन की हम चर्चा करें। ए, आप सोचेंगे कि आप तो एक आरक्षी मात्र हैं, आपके कुछ करने से या ना करने से जनहित पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो बात गलत बात है। बात तो ये तो वही होगी कि हमारे एक वोट से सरकार नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है, सबकी गणना होती है। आपको जब कोई कर्तव्य दिया गया है तो वह उत्सुकता की पूरा आपको करना चाहिए। ऑप्शन 21 का गलत है। बी पढ़ते हैं। बी, आप सोचेंगे कि निश्चित रूप से आपके द्वारा निर्देशानुसार ड्यूटी किए जाने से जनहित की पूर्ति होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 21 का कितना बढ़िया आंसर है। हाँ, यही सोचना चाहिए, आंसर बी ही होगा। पढ़ते हैं ऑप्शन फिर और देखते हैं। सी को, आप सोचेंगे कि जनहित की पूर्ति तो केवल उच्च अधिकारियों के द्वारा अपनी ड्यूटी किए जाने से ही हो सकती है। गलत बात है, सी गलत है। डी की बात करें, आप सोचेंगे कि जनहित की पूर्ति तो जनप्रतिनिधियों का कार्य है, एक पुलिसकर्मी का नहीं, पुलिसकर्मी का ही कार्य है। ऑप्शन इसका सही बैठेगा, तो कौन बैठेगा? बी। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्य व्यवहार करने से जनहित की पूर्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए, एक पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा अपनी महिला सहकर्मी के साथ लैंगिक रूप से संवेदनशीलता व्यवहार करने से। ये तो भाई गलत बात है, तुम उसके साथ गलत काम करोगे, ये तो गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये कब से होने लगा है? ऑप्शन बी, एक पुलिसकर्मी द्वारा निरंतर सीखकर अपने कौशल का विकास किए जाने से। 22 की अगर हम चर्चा करें तो ये लग रहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन पढ़ेंगे सब। सी है, एक पुलिसकर्मी द्वारा अपने अच्छे और कुशलतापूर्ण व्यवहार के द्वारा जनता में पुलिस की छवि को बेहतर करने से। सी की अगर हम चर्चा करते हैं, सी हो गया डी, जनहित एक व्यापक संकल्पना है। एक पुलिसकर्मी द्वारा उपरोक्त सभी कार्य किए जाने से जनहित की पूर्ति होती है। आंसर 22 का डी होगा। कौन? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की चर्चा करते हैं। एक पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाई जाएगी यदि वह वैधानिक प्रावधानों और मूल्यों का उल्लंघन करता है। बी ऑप्शन बोलता है केंद्रीय स्तर के और राज्य स्तर के कानूनों का उल्लंघन करना है। सी है, विभागीय विनियमों का पालन नहीं करता है। और डी है, एक पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाई जाएगी यदि वह उपरोक्त में से किसी एक, किन्हीं दो अथवा तीनों कार्य करता है। और 23 का जो आंसर है डी आंसर होगा। कौन? डी।
भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित होता है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपने हित को सर्वोत्तम प्रकार से समझता है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। आप एक पुलिसकर्मी के रूप में इसके बारे में क्या सोचते हैं? प्रत्येक वयस्क व्यक्ति इस योग्य नहीं होता कि अपने हित को स्वयं समझ सके। ये भाई प्रत्येक व्यक्ति अपने हित के बारे में सोचता है। कोई 5 किलो दाल चावल के लिए परेशान रहता, कोई अपने करियर के पीछे परेशान रहता। सब अपने हित में जानते हैं किसे क्या करना चाहिए। चलिए, ये ऑप्शन ए नहीं होगा। बी की चर्चा करते हैं। महिलाओं का सर्वोत्तम हित केवल उनके पिता, भाई या पुत्र ही समझ सकते हैं। 24 की चर्चा करते हैं तो ये भी नहीं हो सकता है। महिलाओं का सर्वोत्तम हित केवल उनके पिता, भाई या पुत्र ही समझ सकते हैं, पति नहीं समझ सकता है। चलिए, ये भी गलत है। सी की बात करें, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जीवन में सलाह देने का अधिकार है। अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी उसे स्वयं ही लेनी चाहिए। ये बात सही है, सलाह दे सकते हैं लेकिन जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। 24 का आंसर सी बैठेगा मेरे हिसाब से। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक वयस्क नागरिक की भागीदारी समय और धन की बर्बादी मात्र है। ध्यान देना, और 24 का आंसर सी सटीक है। क्वेश्चन नंबर 25। एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होगी यदि पुलिसकर्मी की अपने व्यवसाय में रुचि है। भैया, अगर पुलिस की अपने व्यवसाय में रुचि है तो जनहितों की पूर्ति होगी। ये तो बात सही है, लेकिन हमें कहा पूर्ति नहीं होगी, यह जानकारी लेनी है। तो देखो बी, पुलिसकर्मी अल्पसंख्यक और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। ये भाई बिल्कुल बात सही है, संवेदनशील नहीं है। तो यह क्या है? पूर्ति, जनहित की पूर्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पुलिसकर्मी अल्पसंख्यकों और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये अगर होता तो जनहित की पूर्ति होती। इसमें क्या संवेदनशील नहीं है, तो इसमें आंसर कौन बैठेगा? बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होगी यदि, चलिए ऑप्शन नंबर ए है, पुलिसकर्मी लैंगिक रूप से संवेदनशील नहीं है। भैया, ये तो बात गलत है। ठीक है, क्यों है? जनहित की पूर्ति नहीं होगी, इससे होगी। पुलिसकर्मी लैंगिक रूप से संवेदनशील होते हैं। ठीक है, पुलिसकर्मी में जनहित को लेकर व्यापक और गूढ़ दृष्टिकोण का अभाव नहीं है। ये भी क्या है? देखो, ए और बी ये तो पुलिस के अंतर्गत होते हैं, नहीं है तो ये तो सही है। ठीक है, पुलिसकर्मी सांप्रदायिक सद्भाव को कानून और शांति व्यवस्था के लिए अनावश्यक मानता है। भैया, ये आंसर होगा सी, इसका सटीक होगा। क्योंकि होगा सांप्रदायिक सद्भाव को कानून और शांति व्यवस्था के लिए अनावश्यक मानते हैं, बल्कि इसमें आंसर इस हिसाब में हो जाता है आवश्यक है इनके लिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका देखो मानसिक अभिरुचि की पहली क्लास हो गई है। चलिए।